NCERT History Class 6 Chapter 2 On the Trail of the Earliest People means try hard to find out about the earliest people. Tushar's journey. Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. तुषार दिल्ली से कहाँ जा रहा था? चेन्नई। कैसे जा रहा था? ट्रेन से। तो उनके जो अंकल वो उनको बताए कि जो trains were first used about 250 years ago. ट्रेन्स पहले बार कब यूज़ किया गया था? आज से 150 साल पहले ट्रेन का फर्स्ट यूज़ किया गया था। तो उसके कुछ डिकेट्स बाद, कुछ डिकेट्स मतलब 10 ईयर्स को एक डिकेट बोलते हैं। ए फ्यू डिकेट्स बाद 150 साल पहले फर्स्ट ट्रेन यूज, तो उसके कुछ डिकेट्स में बसेस यूज हुआ। तो तुषार ये सोच रहा था कि 150 साल से पहले लोग एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते थे, कि एक जाते थे या नहीं भी जाते थे, कि एक ही जगह पे जहाँ पे पैदा होते थे वही मरते दम तक वही उनका जिंदगी कटता था। The earliest people, why they were on the move. अर्लीस्ट पीपल मतलब सबसे पहला इंसान जो है इस सब कॉन्टिनेंट में। ये सब कॉन्टिनेंट का फिर मैप है। सब कॉन्टिनेंट में जो रहता था अर्लीस्ट पीपल, मतलब सबसे पहले जो इंसान थे वो अर्लीस्ट पीपल। वो कितने 2 मिलियन ईयर्स एगो ये जो कॉन्टिनेंट पे यहाँ पे रहते थे 2 मिलियन ईयर्स एगो। तो वो उनको क्या बोला जाता है, डिस्क्राइब किया गया है हंटर गैदरर्स। मतलब वो हंटिंग वाइल्ड एनिमल को हंट करके खाते थे और जंगल से फ्रूट्स रूट्स नॉट सीड्स जंगल से खाना कलेक्ट करके खाते थे। मतलब गैदर करते थे जंगल से खाना और वाइल्ड एनिमल को हंट करते थे, इसलिए उनको हंटर गैदरर्स बोला गया। कितने साल पहले? 2 मिलियन ईयर्स एगो। देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन्स, मतलब 4 रीजन है कि हंटर गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह कितना दूर मूव करते थे और क्यों दूसरी जगह जाते थे। पहला तो है कि जहाँ पे रहे हैं वहाँ का अगर खाना ख़त्म हो जाता है तो, और जो एनिमल को शिकार करते थे हंट करते थे वो भी ख़त्म हो जाते थे, तो दूसरी जगह खाना ढूंढने के लिए जाते थे। दूसरी जगह जो एनिमल को हंट करते थे वो भागते भागते दूसरी जगह जंगल आ जाता था, तो ये लोग पीछा करते करते वही चले आते हैं। थर्ड ये है कि जो प्लांट्स एंड ट्रीज वो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप्स का जो फ्रूट्स मिलता था। जैसे मैंगो समर के टाइम में मिलता था, कटहल और जैक फ्रूट बारिश के टाइम मिलता है, जून के टाइम, जून में जो कुछ विंटर के टाइम्स भी फ्रूट्स है। जैसे विंटर के टाइम में जैसे कुछ फ्रूट्स मिलता है, राइस राइस
तो इस टाइप का डिफरेंट सीजन में डिफरेंट फ्रूट्स की मतलब एक सीजन में जैसे समर में एक जगह पे रह के वो उस जगह पे वहाँ पे डिफरेंट सीजन में डिफरेंट फ्रूट्स को सर्च करते करते वो दूसरी जगह पे आते थे। और फोर्थ में है कि पीपल प्लांट्स एनिमल सबको वाटर पानी चाहिए जीने के लिए। वाटर कहाँ मिलता था? लेक्स में, स्ट्रीम्स में। लेक्स में मिलता था, जो स्ट्रीम्स और रिवर्स। कुछ कुछ लेक्स पेरेनियल भी होते थे। वाटर मतलब पेरेनियल मतलब वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब कुछ रिवर और लेक में साल हमेशा पानी कभी सूखता नहीं था, तो उसको पेरेनियल रिवर बोलते हैं। अदर्स आर सीजनल, मतलब बारिश के दिन पानी भरा, बाकी के दिन पानी सूख गया, तो सीजनल लेक्स, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स ऐसे। तो पीपल लोग इसलिए, जैसे ड्राई सीजन हो गया विंटर समर में, ड्राई सीजन में जैसे विंटर समर में पानी ख़त्म हो जाता है, तो लोग दूसरी जगह पर जाते थे, पानी सर्च करते करते दूसरी जगह मूव करते थे। और फ्रेंड्स रिलेटिव्स को मीट करने के लिए ट्रैवल अगर करते थे तो वो खाली पैर, नंगे पैर, ऑन फुट, पैर पे चल चल के जाते थे वो। उस टाइम पे ट्रेन बसेस कुछ भी नहीं था, कुछ भी व्हीकल नहीं था। तो अर्लीस्ट पीपल एक जगह पे रहते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ये सब चार रीजन थे क्यों मूव करते थे, लेकिन एक जगह रहते नहीं थे। हाउ डू यू नो अबाउट दिस पीपल? ये जो अर्लीस्ट पीपल के बारे में कैसे पता? आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ टूल्स फाइंड आउट किए हैं। टूल्स के स्टोन का, वुड, बोन, उसमें से स्टोन टूल सबसे बेस्ट सरवाइव किया है। जो स्टोन टूल्स, ये सब एग्जांपल है, ABCDE, ये सब स्टोन टूल्स का एग्जांपल है। मतलब ये पहले जब पहले यूज़ करते थे, उसके बाद धीरे धीरे बी बना के यूज़ करें, उसके बाद सी, उसके कुछ साल बाद सी यूज़ करें, उसके कुछ हजार साल बाद डी यूज़ करें। ये वो नेचुरल है, नेचुरल पेबल्स। तो वो इससे पता चलता था कि वो स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, उसका सेफ साइज भी किया हुआ है। तो स्टोन टूल्स वो क्यों यूज़ करते थे? टू कट मीट एंड बोन्स, हंटिंग करते थे, जो एनिमल को हंट करके उसको काटने के लिए यूज़ करते थे। स्कार्प बार्क फ्रॉम ट्री, ट्री से जो बार्क निकालने के लिए, और एनिमल का स्किन, छाल उतारने के लिए, फ्रूट्स रूट्स को छोटा छोटा करने के लिए, और हैंडल्स, आज हैंडल्स यूज़ करने के लिए, जैसे हंटिंग के लिए जो एरो यूज़ होता है ना, एरो, उसमें यूज़ करते थे स्टोन टूल। स्पीयर्स, उसमें भी स्टोन टूल यूज़ करते थे। और लकड़ी, लकड़ी को जैसे बड़ा वुड हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला बड़ा वुड होगा, उसमें से स्टोन टूल से उसको छोटा छोटा चॉप कर रहा है, छोटा छोटा, ये सब छोटा छोटा वुड लेके वो उसको जलाने के लिए यूज़ करते थे। पेड़
लकड़ी को और घर बनाने के लिए भी यूज करते थे। यहाँ पे छाल उतार रहा है। स्टोन टूल्स और भी जगह यूज करते थे। ये लेफ्ट साइड में है डिगिंग द ग्राउंड टू कॉट एडिबल रूट्स। ये ग्राउंड खोद रहा है, उससे रूट्स एडिबल रूट्स निकाल के लिए। बी में क्या है, स्टिचिंग क्लॉथ्स आउट ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल के जो स्किन मिलता है ना, उसको स्टिच सिलाई करने के लिए स्टोन टूल्स यूज करते थे। चूजिंग ए प्लेस टू लाइव इन, वो अर्लीस्ट पीपल कहाँ रहते थे? ज़्यादातर वो रिवर के साइड, लेक्स के साइड पे जहाँ पे पानी मिलता है, पानी के साइड रहते थे। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट कुछ एविडेंस फाइंड किए हैं कि ये जो हंस, ये कर्नल केव्स जो रेड ट्राइंगल से मार्क किए हैं, उनसे की कर्नल केव्स पे यहाँ से एविडेंस मिला है कि यहाँ पे अर्लीस्ट पीपल हंटर गैदरर रहते थे। तो स्टोन टूल्स जहाँ पे बनाते थे वो साइट को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री साइट। और स्टोन टूल बनाते बनाते वहाँ पास में ही रह गए, जैसे पानी वहाँ पे मिला तो वहीं पे रह गए, तो उसको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट बोलते हैं। हैबिटेशन साइट क्या होता है कि जहाँ पे लोग रहते थे, हैबिटेशन साइट। तो हैबिटेशन साइट क्या हो सकता है? नेचुरल कैप्स हो सकता है, रॉक शेल्टर, ये सब कहाँ मिलता है? विंध्यास, डेक्कन प्लेटू, नर्मदा वैली। साइट्स क्या होता है? साइट्स मतलब एक जगह होता है जहाँ पे लोग रिमेन्स छोड़ के जाते हैं, जैसे टूल्स, बिल्डिंग स्पॉट्स का। एक जगह पे बिल्डिंग बना के रहे, टूल्स पॉट्स जो सब यूज करके वो छोड़ दिए हैं, तो वो जगह छोड़ दिए हैं वो एरिया, तो वो जगह बन गया क्या? साइट। मेकिंग स्टोन टूल्स, तो स्टोन टूल्स कैसे बनाते थे? जैसे जैसे यहाँ पे देखा ना, ये पहले ए बड़ा बड़ा कहा था, उससे बी में छोटा छोटा आ गया, साइज करा है, ये साइज करा है। तो इसके साइज कैसे किए हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट? तो फर्स्ट में होता है स्टोन ऑन स्टोन मेथड, स्टोन टूल्स बनाने के। प्रेशर फ्लेकिंग, स्टोन ऑन स्टोन में मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड में एक, जिसको जिसको साइज देना है उसको लेफ्ट हैंड में ले लिया, और जिसे साइज कराना है वो राइट हैंड में ले लिया। और अभी लेफ्ट हैंड को इसके कुट कुट के साइज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्टोन ऑन स्टोन। प्रेशर फ्लेकिंग क्या होता है? जो लेफ्ट हैंड में पकड़े उसको एक फार्म सरफेस में फिक्स किया, हाथ में पकड़ना नहीं पड़ेगा। और दूसरे हाथ में जो पेबल है, नेचुरल पेबल है, उसमें से इसको साइड साइड से कुछ पूरे इसको साइज दे दिया, तो ये होता है प्रेशर फ्लेकिंग। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, तो उनको आग के बारे में भी जानकारी था। कैसे पता? जो कर्नल केव होता है उसमें कुछ आसेस मिला है, जो आग जल जाने के बाद लास्ट में रहता है आसेस आस। वो कहाँ पे मिला है? यहाँ पे कर्नल केव्स में कुछ आसेस मिला है, तो वहाँ से पता चलता है कि उनको आग का भी नॉलेज था, कैसे आग निकलता है उसके बारे में भी वो लोग जानते थे। चेंजिंग एनवायरनमेंट, around 12,000 years ago, there are major changes in climate. हाँ, 12,000 years पहले क्या हुआ था कि क्लाइमेट में बदलाव आया पूरे वर्ल्ड में। क्या हुआ कि पहले जो क्लाइमेट था उससे क्लाइमेट रिलेटिवली वार्म कंडीशन में आ गया, तो उसमें ग्रास का डेवलपमेंट हुआ।
घास में बढ़ा, वार्म क्लाइमेट चेंज हुआ, जो पहले था उससे वार्म कंडीशन में आया था, घास ऑटोमेटिकली बढ़ा। घास बढ़ा तो उसको खाने वाले जो जानवर थे, जैसे डियर, गिलाफ, गॉट, शेप, कैटल, वो भी ज़्यादा जिंदा रहे। खाना मिला तो लोग भी, एनिमल भी, उनका भी, एनिमल भी इंक्रीज हुआ, तो घास खाने वाले एनिमल का नंबर्स भी इंक्रीज हुआ। उसके बाद जो पहले लोग सोचते थे कि हंट करते थे, अब उनको उनके फॉलो करने लगे, उनके बारे में, एनिमल के बारे में, फूड सब क्या खाते हैं, कैसे, कब बच्चा पैदा करते हैं, उनके बारे में सोचने लगे। उनको हर्टिंग, डोमेस्टिकेशन, पालना बारे में उनका सोचा, उनका प्यार करना, पालना, उनके बारे में सोचे। बाहर कंडीशन वगैरह सब, फिश भी पानी में ज़्यादा देखने मिले तो वो फिशिंग भी शुरू करे। ग्रास के साथ व्हीट, बार्ली, राइस जैसे ग्रासेस, ये घास सब भी ग्रो हुआ, तो लोग कलेक्ट करके फिर उसके बाद सीखना भी शुरू करे कि ये कब, कहाँ, कैसे व्हीट वाली राइस जो कैसे ग्रो हो रहा है, दोबारा कैसे ग्रो हो रहा है, दोबारा कैसे, कब वो राइप हुआ। नेम्स एंड डेट्स, जो अर्लीस्ट पीरियड होता है ना, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको नाम दिया पैलेलिथिक। मतलब पैलेलिथिक ऐसे 2 मिलियन ईयर्स, 2 मिलियन ईयर्स से 12,000 ईयर्स, मतलब 12,000 ईयर्स, मतलब जब क्लाइमेट चेंज हुआ तब तक 2 मिलियन से 12,000 ईयर्स तक, वो पीरियड को क्या बोलते हैं, पैलेलिथिक पीरियड। पैलेलिथिक में पहला लोअर, मिडिल, अपर पैलेलिथिक को 3 भाग में डिवाइड किया, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलेलिथिक। उसके बाद 12,000 ईयर्स के बाद 10,000 ईयर्स मेजोलिथिक पीरियड। मेजोलिथिक में जो स्टोन टूल यूज करते हैं बहुत छोटा छोटा टाइनी, तो उसको टाइनी टूल्स को माइक्रोलिथ्स, माइक्रो मतलब छोटा, टाइनी से छोटा, तो स्टोन टूल्स को माइक्रोलिथ्स बोलते थे। उसके बाद 10,000 ईयर्स एगो से को बोला गया नियोलिथिक पीरियड। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। अर्लीस्ट पीपल जो होते थे वो स्टोन टूल बनाते थे, हंटिंग गैदर करते थे, उसके बाद रॉक पेंटिंग भी करते थे। तो रॉक पेंटिंग कहाँ कहाँ बेस्ट एग्जाम्पल है, एक तो मध्य प्रदेश है, सदर्न उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक ड्राइंग दिखा गया है, रॉक पेंटिंग फ्रॉम ए रॉक शेल्टर डेस्क। ये इंसान है, ये एनिमल पकड़ा है। दिस पेंटिंग्स आर वाइल्ड एनिमल्स, ये वाइल्ड एनिमल ड्रॉ करा है, ड्रॉ विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। Who did what? We have seen that earliest people hunted, gathered, plant produce। मतलब ज़्यादातर मेन और वुमेन में वर्क डिवीजन था कि नहीं था उसके बारे में। बोथ मेन एंड डॉन, मतलब ऐसा वर्क डिवीजन नहीं था, दोनों मेन वुमेन दोनों साथ मिलकर करते थे। कुछ टास्क जो मेन करते थे और कुछ मेन करते थे, ऐसे ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया।
जब पैलेलिथिक पीरियड में ऑस्ट्रिचेस मिलते थे। कैसे पता चला? जो ऑस्ट्रिच एग सेल्स ऑस्ट्रिच का एक लार्ज क्वांटिटी में ऑस्ट्रिच एग सेल्स, एग का जो सेल है ना, जो आउटर पार्ट, वो कहाँ पे? पटना, महाराष्ट्र। फाउंडेड महाराष्ट्र में वो मिला है। ऑस्ट्रिच का एग सेल्स कहाँ पे मिला है? महाराष्ट्र में, पेने इन महाराष्ट्र। एक लॉजर लोग हंसगे। हंसगे में थोड़ा सा डिटेल, क्लोजर लोग थोड़ा डिटेल उसके बारे में देखते। नंबर ऑफ पैलेलिथिक साइट्स आर फाउंड, मतलब 2 मिलियन ईयर्स टू 12,000 ईयर्स जो बीच का पीरियड है को पैलेलिथिक आर्कियोलॉजिस्ट ने पैलेलिथिक पीरियड बोला है। तो इस टाइम पे ये तो वंशीय अनुकूल लगा। पहले देखिए लोग यहाँ यहीं पे एविडेंस मिला है कि हंटर गदरर्स यहाँ रहते थे। वंशीय में बहुत सारा पैलेलिथिक साइट्स मिला है। जो टूल्स मिला है वंशीय में ज़्यादातर वो लाइम मेड फ्रॉम लाइम स्टोन, और ज़्यादातर वो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स था, मतलब जहाँ टूल बनाते थे वहीं पे भी जहाँ टूल बनाते वो फैक्ट्री साइट, हैबिटेशन मतलब वहीं पे रह जाते थे, तो वो हैबिटेशन भी हो गया। हैबिटेशन कम मतलब विथ फैक्ट्री। तो हुंसी में जो टूल बनाते थे वो मेनली मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, और लोग जहाँ बनाते थे वही रह जाते थे। मैक्सिमम साइट्स वो मिला एल्सवेयर। फ्रांस, ये जो एक ड्राइंग मिला है एट द सेम टाइम, मतलब हंटिंग गैदरिंग के टाइम पे। फ्रांस में भी एक पेंटिंग डिस्कवर किया गया है बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन 20,000 to 10,000 ईयर्स एगो। बीच में ये पेंटिंग एज्यूम किया जा रहा है कि उसी टाइम पे ये पेंट किया गया है।